तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप और खुश हैं। मैं प्राची, मैं बार फिर से आपका इस प्रकार से चैनल साइंस बाय प्राची में स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर गए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। जितना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट आप बोलेंगे उतना ही कम है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स संपूर्ण बुक का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको हम बताने वाले हैं। बस इतने ही डेरिवेशन आप पढ़ के जाएंगे, आपके एग्जाम में आपको जो 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था 5-5 नंबर का, वो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी मैं गारंटी देती हूँ। नहीं विश्वास है तो आप आंसर उठाइए, देखिए आज जो मैम आपके सामने टॉप 10 डेरिवेशन ली है, ये प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछे हुए हैं। आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन फंसते हैं वो प्रीवियस ईयर जो पहले एग्जाम हो चुके हैं उन्हीं में से रहते हैं। 70 नंबर का अगर आपको एग्जाम होना है तो 60 नंबर आपका प्रीवियस ईयर रहता है। 10 नंबर क्वेश्चन होता है जो इधर उधर का आपको घुमा फिरा करके देते हैं, बाकी सेम पेपर प्रीवियस ईयर होता है। ऐसा नहीं कि सेम 2024 वाला ही 2025 में देंगे, ऐसा नहीं है। 2020 से लेकर 2001 आपको 2020 से लेकर 2019 से लेकर के 2024 तक के आंसर आपको अच्छे सॉल्व करने हैं। जितने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने हैं। तो उसी का निचोड़ आज हम आपको लेकर के आए हैं। टॉप 10 क्वेश्चन, आप इस टॉप 10 क्वेश्चन को अच्छे से रट के जाइएगा, इतना कंफर्म समझ लीजिए कि रट के जाइएगा। यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे ही जाएंगे, इसलिए आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। कहीं एक जगह सारे क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, उसी का सलूशन कर लीजिए, उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको सोच के आप लिखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, सोच कर लिखने का मौका ना मिले, आपको एकदम अच्छे से रटा हुआ हो, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। आपको ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी है कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन आप अपना तैयार कर लें, फिर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप तैयार कर लें। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने विथ सलूशन आपको कराए हुए हैं। आप चैनल पेज पे जाइए या फिर सर्च कीजिएगा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बाय प्राची मैम। तो जितने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं उन सभी को हम वहां पर कराए हुए हैं। आप वहां से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लीजिए। आज हम आपको बताने वाले हैं टोटल डेरिवेशन, जो आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, वो आज हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। और क्लास आपको कैसी लगी क्लास को आपको यहाँ से लाइक करके जाना है और सब्सक्राइब भी करके जाना है चैनल पे अगर आप नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करके जाना है, क्योंकि आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए हम और बेहतर कर सकें। तो इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं है आपका चैनल सब्सक्राइब करने पर, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाएँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जाएं। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान समझिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे क्वेश्चन है यौगिक, एक सेकंड, क्वेश्चन है यौगिक के सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। इसके लिए आवर्धन क्षमता की सूत्र की स्थापना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन पहला है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, तीनों आप तैयार करके जाएंगे, तीनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। और इतना मानिए, हम इस क्लास में आपको सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। अगर आपका सबसे ज़्यादा कमेंट होगा मैम सॉल्यूशन लेके आइए, हम जितना क्वेश्चन आप आज आपको टॉप 10 क्वेश्चन बता रहे हैं वो टॉप 10 क्वेश्चन का आपको हम डेरिवेशन भी करा देंगे। तो इसलिए आप कमेंट करेंगे सॉल्यूशन के लिए, तब हम इसका सॉल्यूशन भी आपको करा देंगे। बस आप आज क्वेश्चन समझिए, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लिख लीजिए। हम उम्मीद करते हैं सारे डेरिवेशन आप पढ़ लिए होंगे। नहीं समझ में आया अभी तक, कहीं पढ़े हैं, कहीं से स्कूल में भी कहीं से पढ़े हैं, नहीं समझ में आता, कमेंट कर सकते हैं, हम सारे डेरिवेशन को आपको हम विद सॉल्यूशन करा देंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है तरंगों के विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये, 2025 में आने की इसकी प्रबल संभावना है। सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, 10 ही है, हम उसमें से एक भी ऐसा नहीं कहेंगे कि ये कंफर्म पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप अच्छे से तैयार कर जाइए। टॉप 10 में टॉप 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए कि इसका उपयोग
इसका उपयोग कर अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना। ये भी जो सवाल है आपका इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथीय नियम। और साथ ही साथ आपको सिद्ध क्या करना है, किसका उपयोग कर करके अनंत लंबाई के धारा आवेही चालक के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का आपको व्यंजक प्राप्त करना है। पहले आपको एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना, उसको सिद्ध करना है। और उसके बाद आपको एक डेरिवेशन और है जो इसका अनुप्रयोग है, एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का आपको व्यंजक प्राप्त करना है। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको तैयार करके जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ध्यान समझिए, आदर्श संधि डायोड, आदर्श पीएन संधि कर लीजिएगा, आदर्श पीएन संधि डायोड का अग्र दिशिक और पश्च दिशिक अभिनति में क्या प्रतिरोध होता है। अर्ध तरंग डायोड दृष्टिकारी का परिपथ आरेख बनाकर इसकी कार्यविधि की विवेचना कीजिए। पीएन संधि डायोड आपके एग्जाम में कंफर्म पूछी जाएगी, इतना आप मान के चलिए, वो भी लॉन्ग में। पीएन संधि डायोड आपकी लॉन्ग में पूछी जाएगी, 1 नंबर तो कंफर्म रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र क्या होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ प्रविष्ट कराने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगर आप कमेंट करते हैं मैम सोल्यूशन, हम इसका सबका सोल्यूशन आपको लेकर के आएंगे। अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए तथा यहाँ पर प्लस लगा लीजिए। ये एक ही क्वेश्चन आपको 5 नंबर में नहीं मिलेगा, ये आपको अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र तो आएगा ही, और साथ में इसमें एक आंकिक प्रश्न जुड़ा होगा, एक न्यूमेरिकल जुड़ा होगा जो कि उसी सूत्र पर बेस्ड होगा। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से आपके अपवर्तन के सूत्र पर ही आपको एक न्यूमेरिकल देंगे, ये डेरिवेशन और साथ में एक न्यूमेरिकल, तब जाके आपको 5 अंक मिलेगा। कितने नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। अगर ये केवल अकेले आता है कि अवतल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र, तो आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें न्यूमेरिकल जोड़ देंगे तब जाके आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। आप अच्छे से इसको तैयार करके जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत लिखिए। इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का प्रतिपादन कीजिए। ये भी जो सवाल है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस का सिद्धांत या फिर हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, आपको वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं क्या है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए मूल स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित को लिखिए। बंधन ऊर्जा लिखना है, कोणीय संवेग लिखना है और कुल ऊर्जा लिखना है। इंपॉर्टेंट है। क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं क्या है आपको बताना है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए मूल स्तर इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित के बारे में आपको लिखना है कि जो मूल स्तर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बंधन ऊर्जा क्या होती है, उनका कोणीय संवेग क्या होता है, उनकी कुल ऊर्जा कितनी होती है, ये आपको बताना है। ये भी जो सवाल है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना मान के चलिए, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का आता है, 5 नंबर का, बस इसी क्लास के क्वेश्चन को आप रट के जाइए। ऐसा ना हो कि आपको पछतावा करना पड़ जाए बाद में, इसलिए आप इस क्लास को पढ़ के जाइएगा। 100% मैं बोल रही हूँ, इसी क्लास से सारे आपके 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो है एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें प्रयुक्त नियम का उल्लेख भी कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, इसमें प्रयुक्त नियम का उल्लेख भी करना है। ये भी सवाल जो है आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। टॉप 10 क्वेश्चन थे, आपको हम टॉप 10 मिनट में करा देंगे। 10 आपका समय कम लिए हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाएंगे।
कम समय में ज्यादा कुछ आपको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए और किसी धारावाही वृत्तीय पाश के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र व्यंजक हेतु चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस धारावाही पास के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। शायद कहीं थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है, आप क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिएगा। कुल मिला के बायो सेवर्ट का नियम है, उसका एक अनुप्रयोग है जिसको आपको बोर्ड एग्जाम में अपने करके आना है और क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ के आना है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके आना है। ये टॉप 10 क्वेश्चन थे और साथ में एक क्वेश्चन आप मेरी तरफ से और लिख लीजिएगा, गॉस की प्रमेय। क्या? गॉस की प्रमेय और प्लस में इसका अनुप्रयोग। क्या? अनुप्रयोग जो है ना, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट जो आपको बायु क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है वो। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाइए। गॉस की प्रमेय लिखिए और साथ ही साथ इसका अनुप्रयोग में 2 अनुप्रयोग है, 2 अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग आपको 5 नंबर में देखने को कंफर्म मिलेगा। तो आज के ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो हमने आपको बहुत ही कम समय में आपको बता दिए हैं। तो क्लास कैसे लगी, कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को शेयर करिएगा, क्लास को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। आपका हम देख रहे हैं कि आप सपोर्ट कितना करते हैं। क्लास को सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।